Hello student, I hope you are very well at home. Today we will discuss the first lesson of class 10th, The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. तो इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। पार्ट 2 वीडियो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द वॉइस पुट क्वेश्चन रेपिडली वन आफ्टर अनदर। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके आगे ले लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे किस तरीके से जो युधिष्ठिर हैं उन्हें बिल्कुल भी समझने में टाइम नहीं लगा कि किस तरीके से अपने भाइयों का जीवन वापस लाया जाए, और वो तुरंत एक संभव रास्ता खोज लेते हैं कि क्या किया जाए कि हमारे भाइयों का जीवन वापस आए। तो यक्ष यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछते हैं और युधिष्ठिर उसका आंसर देते हैं। देन लेट अस स्टार्ट। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रेपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस आवाज़ पुट रखती है क्वेश्चन प्रश्नों को रेपिडली तेजी से वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा। तो वॉइस एक के बाद दूसरे प्रश्नों को तेजी से रखती है। तो बॉडीलेस वॉइस का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। आदमी को खतरे में क्या बचाता है? करेज, साहस। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि आदमी को खतरे में साहस बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा आदमी बुद्धिमान बन जाता है? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं। डज मैन बिकम वाइज, बुद्धिमान बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन, यह अनुसरण के द्वारा होता है, यह अनुसरण के द्वारा है। विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। तो यह बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ होता है जो उसे बुद्धिमता प्राप्त होती है। यहाँ पर लास्ट में दैट ही गेट्स विजडम मीन्स उसे बुद्धिमता प्राप्त होती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से अधिक तेज क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, माइंड, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है? ड्राइड स्ट्रा मीन्स सूखा तिनका और फेडेड मीन्स मुरझाया। तो एक सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है? अ सारो स्ट्रिकन हियर्ट, एक दुख से व्याकुल हृदय या एक दुख से भरा हुआ हृदय वो एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, लर्निंग, अध्ययन। अध्ययन ही यात्री का मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज़ द फ्रेंड, मित्र कौन है, ऑफ वन, उनका, हु स्टेज होम, जो घर पर रहता हो। तो जो घर पर रहता हो उसका मित्र कौन है? तो उत्तर देते हैं, द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। हु कौन, अकम्पनी साथ जाता है, अ मैन एक आदमी के, इन डेथ मृत्यु में। तो मृत्यु में एक आदमी के साथ कौन जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि धर्म। दैट एलॉन कंपनीज, जो अकेले ही साथ जाता है, द सोल, आत्मा के, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, इसकी अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। तो जो धर्म है अकेले ही आत्मा के साथ उसकी अकेली यात्रा में मृत्यु के पश्चात जाती है। व्हिच इज द बिगेस्ट बिसल। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच इज द बिगेस्ट बिसल, संसार का सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं में सब कुछ समाये रखती है। इज द ग्रेटेस्ट बिसल, यह सबसे बड़ा पात्र है। मतलब सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर है तो इससे बड़ा पात्र कोई चीज नहीं है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस जो खुशियाँ हैं, इज द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरणों का। अच्छे आचरणों का परिणाम ही खुशियाँ हैं। मतलब हम लोग अच्छे आचरण में रहेंगे तो हमको ऑटोमेटिक खुशी प्रदान होगी, या वही खुशी है, अच्छे आचरण ही खुशी है। व्हाट इज दैट, बाय गिविंग अप, क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग कर, व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल,
कोई भी व्यक्ति सभी का प्यारा बन जाता है। तो क्या चीज़ है जिसको त्याग कर कोई भी व्यक्ति सभी का प्यारा बन जाता है? प्राइड, घमंड। फॉर इफ, क्योंकि अगर, मैन आदमी, गिव्स अप त्याग देता है, बीइंग प्राउड घमंड होना, घमंडी होना, यदि व्यक्ति त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सभी का प्यारा बन जाता है। ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सभी का प्यारा बन जाएगा। व्हाट इज द लॉस, किस चीज का हानि है? व्हिच इल्स जॉय, जो खुशी देती है, एंड नॉट सारो, ना कि दुख। तो किस चीज की हानि है जो खुशी देती है, ना कि दुख। तो इसके बाद युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एंगर, क्रोध, इफ, अगर, बी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी, ही सब्जेक्टेड टू सारो, जो हमको दुख के अधीन कर सके। व्हाट इज दैट, क्या चीज़ है? बाई गिविंग अप, जिसको त्याग कर, व्हिच अ मैन बिकम्स रिच, कोई भी आदमी धनवान बन सकता है। डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर आदमी गिव्स अप त्याग दे, बीइंग ग्रेडी लालची होना, ही विल बी बिकम वेल्थी, तो वह धनवान बन जाएगा। फिर इनका युधिष्ठिर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, वन, किसी को, अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण। इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरणों से, और लर्निंग, क्या अध्ययन से। आंसर डिसिबली, सोच समझकर उत्तर देना। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और अध्ययन, डू नॉट मेक, नहीं बनाती है, वन अ रियल, वन अ ब्राह्मण, तो जन्म या अध्ययन एक ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण, एलोन डज, अकेले ही बनाते हैं। हाउएवर, फिर भी, लर्नेड अ पर्सन में भी, फिर भी एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरे आचरणों को त्यागे बिना। इवन, यहाँ तक, इवन थो, यद्यपि, ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेद्स, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता भी हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरणों वाला व्यक्ति, फाल्स, गिर जाता है, टू अ लोअर क्लास, एक नीची श्रेणी में। तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लर्न कर लेंगे, इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को मीनिंग दिया जा रहा है, इस मीनिंग को आप लोग लर्न कर लेंगे।